अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान आर्य सर्वेश मित्तल जी को। कहां पर हैं? और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमको बड़े शॉर्ट में, हम सब हिंदू जो हैं, सरकार को तो जो करना है वो करेगी, संगठनों को जो करना है करेंगे, कम से कम हम हिंदू होने के नाते अपने घर में सनातन संस्कारों को जीवित रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा हमें बताएं। धन्यवाद। मैं एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं, उसके बावजूद न्याय मंच ने मुझे यहाँ अवसर दिया अपने विचार रखने का, बहुत आभारी हूं। और मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूं कि आपको कुछ संबोधित करने से पहले अपना परिचय अवश्य दूं। मेरा नाम सर्वेश मित्तल है और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से मैं रिलेटेड हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं मेरे पड़बाबा को दीक्षा दी थी। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मेरे पड़बाबा उस वक्त मुसलमानों के, अंग्रेज़ों के समय में एक मुदर्रिस थे, जो मदरसे में टीचर पढ़ाते थे, वो मुदर्रिस कहलाते थे। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी, फिर अपना गुरुकुल चलाया। हम लोग ज़िला बिजनौर के रहने वाले हैं, पास के ही। वहाँ एक गांव है पिलाना और उसके पास एक गांव है पैजनिया। उस गांव में उन्होंने गुरुकुल चलाया और गुरुकुल सब लोगों ने मिलके उसमें बहुत अच्छी सहायता दी। लेकिन वो बहुत दिन तक गुरुकुल नहीं चल सका क्योंकि अंग्रेज़ों की उस पर कुदृष्टि पड़ी। लेकिन उसका एक फायदा ये हुआ कि तीसरी जनरेशन में जब 1922 के अंदर काकोरी कांड हुआ तो मेरे ताऊ जी जिस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनके कमरे में बैठकर काकोरी कांड की पूरी लूट का प्लानिंग किया गया। और वो प्लानिंग बिल्कुल 100% कामयाब हुई। लेकिन उस ट्रेन के गार्ड ने राम प्रसाद बिस्मिल जी का चेहरा पहचान लिया और ये कहा गया कि इसको गार्ड को ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो ये बुखबरी कर देगा और सारा प्लान फेल हो जाएगा। और वो उस समय 6,225 रुपये कुल उस लूट में मिले थे। लेकिन उस समय के 6,225 रुपये बहुत हुआ करते थे। लेकिन पंडित जी बहुत ही सहृदय थे, उन्होंने कहा नहीं, इसको छोड़ दो। अंततः मुखबरी हुई। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, इन सबको फरार होना पड़ा और 6 महीने तक इन लोगों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। और वो परिवार, वो मेरा परिवार था, वो मेरा घर था, जहां इन 3 महानुभाव क्रांतिकारियों की रजकण पड़े। तो आप मुझे गर्व है कि मेरी रगों में उन माता पिता का खून है कि जिन्होंने उस कष्ट के समय ऐसे डर के माहौल में भी जीवित रह के और इन लोगों को पालन पोषण किया। और वो भी एक गद्दार मुखबरी के, पटवारी की मुखबरी के कारण वो तीनों लोग पकड़े गए, नहीं तो वो भी नहीं पकड़े जाने थे, ये भी तय था। अब मैं आता हूं आज की न्याय मंच की जो हमारी मीटिंग है, इसके बारे में। बहुत कुछ हमने सुन लिया कि हमारे साथ क्या हुआ, इतने साल हम गुलाम रहे, हम कमज़ोर हैं, हम ताकतवर हैं, हमारी विरासत कैसी थी, हमारा इतिहास कैसा था, हमें इतिहास कितना गलत पढ़ाया गया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सन 48 के बाद अगर आज़ादी आई थी और इतिहास और विरासत को हमारी बर्बाद किया जा रहा था, तो हम लोग क्यों चुप बैठे उस वक्त? हम अशिक्षित? आप क्या बात कर रहे हैं? क्या सारे लोग अशिक्षित थे जो सरकार चला रहे थे? क्या सारे? जब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उस वक्त भी जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, संविधान सभा के अंदर ये कहा गया था
कि हम एक मिनिमम एजुकेशन की पॉलिसी रखेंगे कि कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होगा उसकी मिनिमम एजुकेशन इतनी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन खपा दिया था क्रांति अपना आज़ादी के लिए, तो उस वक्त ये कहा गया कि अभी नहीं 10 साल के लिए रोक दिया जाएगा। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, बात इसकी उलट थी। असल में कुछ लोगों को इतनी जल्दी थी गद्दी की, जो असल में क्रांतिकारी थे उन्हें तो फांसी दे दी गई, उनको तो दफन कर दिया गया। लेकिन जो गद्दी के हक चाहने वाले थे, उन लोगों को ये जल्दी थी कि किसी तरह गद्दी मिल जाए। और उस वक्त जो असली सरकार चला रही थी वो लेडी माउंटबेटन चला रही थी। लॉर्ड लेडी माउंटबेटन ने ये कहा पंडित नेहरू से कि पंडित जी, जो ऐसी सरकार, जैसा टूटा फूटा देश मिल रहा है इसको तुरंत ले लो, जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हो, अगर सुभाष आ गया तो तुम्हें चपरासी भी नहीं रखेगा। ये तय बात थी। और अगर मैं इस बात को मानता हूं कि अगर ये इस देश आजादी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास आता तो हम 20 साल में इतने शक्तिशाली और समृद्ध देश होते कि हमारे सामने हम विश्व गुरु जो आज बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम 20 साल में विश्व गुरु बन जाते। लेकिन अफसोस ये है कि जिन लोगों ने हम लोगों को बहकाया, फुसलाया, बरगलाया, हमने उनकी बात सुनी। मित्रों, ये बात गलत है कि गुंडे की गुंडई उसकी हिम्मत से चलती है। ये आप जैसे हम जैसे शरीफ लोगों की चुप्पी से चलती है। अगर किसी लड़की का कहीं रास्ते में कहीं किसी के साथ बदसलूकी होती है तो वो बदमाश की मर्दानगी की वजह से नहीं होती है, ये हम लोगों की नपुंसकता की वजह से होती है कि हम तमाशबीन की तरह खड़े रहते हैं। आज भी वही है हमारे साथ। लेकिन अब इस शक्ति को, इन सारी चीजों के लड़ने का तरीका क्या है? उसका कारण ये है कि हर एक समाज का एक परिवार जो है एक इकाई है, और हमारे परिवार में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ सौहार्द पैदा करने के लिए, एक दूसरे के प्रति आदर पैदा करने के लिए, उनके आचरण के लिए, व्यवहार के लिए कुछ नियम बनाए थे। वो थे संस्कार। हमारे परिवार संस्कार विहीन हो गए, और उन संस्कार विहीन होने से हमारा समाज कमजोर हो गया। हालत यह है कि जो रक्त के संबंध है, हमारे माता पिता भाई बहन, हमारे यहाँ तो इस कदर तरक्की हो गई है कि आज हम अपने माँ बाप को भी बाहर समझने लगे हैं। तो जो हमारे संस्कार, हमारे सनातन की शक्ति थे, हमें उस शक्ति को दोबारा से इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं उसके लिए पिछले 4 साल से क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, अब विचार करने का समय ये है। मैंने सबसे पहले ये कोशिश की कि हमारे पास जिस तरह बच्चे को नर्सरी में पढ़ाया जाता है, उसकी जैसी नर्सरी में शिक्षा होती है, उस शिक्षा के अनुसार वो सारे जीवन सोचता है। मैंने 2.5 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया, एक रूपरेखा तैयार की है, और उस रूपरेखा के अनुसार मैं स्कूलों में जाता हूँ, टीचर्स से मिलता हूँ, उनके बच्चों से बात करता हूँ, और उनको ये बताता हूँ कि इन बच्चों की क्या दिनचर्या होनी चाहिए। आप ये देखिए कि एक बच्चा जब सुबह उठता है, मैं उनको बोलता हूँ कि उस बच्चे से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने परिवार में माता पिता, दादा दादी जो बड़े हैं उनको नमस्ते करे, उनके पैर छुए। उसके बाद एक तरफ कोने में खड़े रह करके माँ बाप उसको बताएं कि कम से कम 3 बार ओम का उच्चारण करे। उसके बाद इस वक्त बच्चा तैयार होता है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आजकल प्ले स्कूल में बच्चे 3 साल के जाने लगते हैं। उस वक्त जब वो बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो उसको 5 बार गायत्री मंत्र का बच्चे से जाप करवाना या उसको उच्चारण करवाना आवश्यक हो। उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको वो शायद शब्द उसकी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप उसको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उसको ये कि ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और मुझे सफलता दे। उसके बाद सायंकाल को जब कोई भी बच्चा घर में है, उसको आप कुछ कहानियाँ शिवाजी की, महाराणा प्रताप की, रामायण की, पंचतंत्र की, ऐसी कहानियाँ सुनाइए शिवाजी की कि जिससे बच्चे के ऊपर उसके ऊपर इस बात का असर हो कि बच्चे इस तरह के भी होते हैं।
और आप ताज्जुब करेंगे, शायद ये सोच रहे होंगे कि बच्चे इतने बड़े क्या कर लेंगे। ये मेरे पास एक पुस्तक है जो 5 साल पहले लिखी थी। इस पुस्तक के अंदर 8 साल से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों का इतिहास है। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि 17,000 बच्चे हमारे क्रांतिकारी आंदोलन में शहीद हुए, बलिदान हुए, जिनकी उम्र 8 साल से 18 साल थी। और इनके अंदर 129 बच्चों के मैं फोटो के पूरी डिटेल है और 400 बच्चों की डिटेल ऐसी है कि जहां जिनके हमें फोटो नहीं मिल सके, लेकिन उन्हें नाम पते हमारे पास है। इसका जब मैंने ये पुस्तक के पे काम कर रहा था तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों से शुरू किया जाए, क्योंकि बचपन में जो मेरे माँ बाप ने मुझे मंत्र सिखाए थे वही मुझे आज भी याद है। तो मैं क्यों ना बच्चों से शुरू करूं। और फिर 11 साल की उम्र में अभी हम लोगों ने जितने बच्चे, खास तौर से मलिन बस्तियों में जाके बच्चे और बच्चियों का जो 11 वर्ष के ऊपर थे, उनके साथ बैठ के गायत्री मंत्र का जाप किया, हवन कराया 108 बार और उन बच्चों को जनेऊ धारण कराया। कम से कम ये तो पता लगे कि हम हिंदू हैं। हिंदू होने की पहचान क्या है। एक आदमी सड़क पे जा रहा है तो आप कुछ नहीं समझते, लेकिन अगर वही आदमी फौज की ड्रेस में जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये फौजी जा रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये संस्कार अपने बच्चों में दें, अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारित करें और उसके साथ साथ माँ बाप भी संस्कारित होंगे, क्योंकि जिन छोटे बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ उनके माँ बाप मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे खुद सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन बने हुए हैं। अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ तक वो अच्छे इंसान बने हैं। डॉक्टर बने हैं, अगर वो अच्छे इंसान नहीं होंगे तो वो डॉक्टर नहीं बन सकते अच्छे। वो हो सकता है सर्जन अच्छे हों, लेकिन किडनी बेचने का व्यापार भी कर सकते हैं। तो अगर संस्कार नहीं है किसी के अंदर तो वो इंसान नहीं होगा, वो एक पैसा कमाने की मशीन होगी। तो मेरी आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि हर एक को अपने अपने कार्य चुनने की पूरी फ्रीडम है कि आप क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि जगह जगह जैसे ये कॉन्क्लेव हुआ है, थोड़े थोड़े लोगों के जो विचारक हैं, 10-10, 15-15 विचारक इकट्ठे हों, अपने विचारों का आदान प्रदान करें और ये एक तय करें, एक प्रोटोकॉल तैयार करें कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर अगर 100 करोड़ हिंदू है तो 100 करोड़ में से 30 करोड़ हिंदू तो ऐसा होगा कि जिसको हम वानप्रस्थी कह सकते हैं, क्योंकि जो 60 साल से ऊपर हो गया है। अगर उस 30 करोड़ में से 10 करोड़ लोग भी अपना समय देने के लिए तैयार हो जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक रूपरेखा होनी चाहिए। तो मेरा आयोजक महोदय से ये निवेदन है दोबारा कि इस तरह की छोटी छोटी गोष्ठियां जगह जगह की जाएं और एक अल्टीमेट प्रोटोकॉल बनाया जाए कि ये हमारा एक रूपरेखा है, इसमें जहां जिसको जो काम पसंद आए वो करे। और इस तरीके से हमें अपने समाज को मजबूत करना है। हमने अपने दुश्मनों के बारे में बहुत सुना, उनकी तैयारी के बारे में बहुत सुना, लेकिन अब ज़रूरी ये है कि हम अपने को शक्तिशाली कैसे बनाएं। उसकी शक्तिशाली बनाने का तरीका ये है कि हम अपने परिवारों को शक्तिशाली बनाएं, अपने परिवारों को संस्कारित करें। हमारा परिवार संस्कारित होगा तो हमारा समाज संस्कारित होगा, हमारा समाज शक्तिशाली होगा, और अगर हमारा समाज शक्तिशाली होगा तभी हमारा राष्ट्र शक्तिशाली होगा। जय हिंद, धन्यवाद। नाइन 98-180-74-320 98-180-74-320। मैं माफ़ी चाहूँगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लाया था वो मैं छूट गई। इतिहास के बारे में बात हो रही थी कि हमारा गुलामी का इतिहास पढ़ाया गया हमें, जो हमारा वीरता का या साहस का इतिहास था वो नहीं बताया गया। अभी एक हफ्ता पहले ये पुस्तक
मेरे मित्र ने और मैंने मिलकर लिखी थी। इसमें जो हिंदुस्तान की 26 डायनेस्टीज हुई हैं, जैसे गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, चालुक्य वंश है, ये जितनी भी डायनेस्टीज हुई हैं, इनका सचित्र वर्णन है कि हम लोग इंडोनेशिया तक, ऐसी कोई पुरानी एंशिएंट बात नहीं है, इंडोनेशिया तक हमारा राज्य था। और हम इंडोनेशिया तक, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान से बाहर नहीं गए, हमने विदेशों में भी राज्य किया। और हम लोगों का कितना बड़ा, ये जो हम अपना जीडीपी की बात करते हैं, इसलिए हमारा पूरे विश्व के अंदर एक दबदबा था। और ऐसा नहीं कि हम हमेशा से गुलाम थे। इस तरह के जो लोग लेखन कर सकते हैं, ये किताबें अगर आप चाहें तो मैं आपको इसको आप रीप्रिंट करा सकते हैं, बांट सकते हैं, बंटवा सकते हैं, ये मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ। एक पुस्तक हमने और लिखी, जब बच्चे आज तक ये नहीं जानते कि वेदों में क्या है। तो सर, इस चीज के साथ धन्यवाद। और समय की